नमस्कार, मैं गढ़वाल जी सर। आज आपको 10वीं के सिलेबस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। 10वीं में कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हैं, कौन कौन सी किस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से। इसके लिए हम एक कोटेशन देखते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स का गणित का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें से 20 नंबर आपको भेजे जाएंगे। 20 नंबर स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं और पास होने के लिए आपको 100 में से 36 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 36 नंबर। 20 आपको भेजे रहे, आपको पेपर में मात्र 16 नंबर लाने हैं 80 में से। 80 नंबर का पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसमें से 16 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, जो बहुत ही आसान है। आज हम मैथमेटिक्स की पहली 10वीं की प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये 10वीं का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक संख्या होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी संख्या जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए। p बटा q के रूप में लिखा जाए। जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाएगा वो परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। q का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें 1/2 परिमेय संख्या है, अंडरूट जो 4 है वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडरूट जो 4 है वो 2 का वर्ग होता है। अंडरूट 4 को जब करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। 2 आता है। नीचे आपकी क्वेश्चन है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। तो 2 भी क्या आपकी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, 5/7 है वो भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। q यदि जीरो हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, जिसका कोई मान नहीं आएगा। 1/2 है, p बटा q के रूप में लिखेंगे। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए। जैसे अंडरूट जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है। अंडरूट 2 क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। अंडरूट 3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडरूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। अंडरूट 7 भी अपरिमेय संख्या है। 2 अंडरूट 7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनमें जो भी संख्या ले रहे हैं उसमें खुद का खुद में भाग देंगे तो हो जाएगा। 2 में 2 का ही देंगे, 3 में 3 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा। अंडरूट के साथ में यदि मल्टीप्लाई कोई संख्या हो रही है तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। यदि जोड़ में हम देखें कि 2 + √3 कौन सी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ये भी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो 10वीं क्लास की परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आता है वास्तविक अपरिमेय संख्या के बारे में, कि अपरिमेय संख्या √3 निम्न में से संख्या होगी। √3 पाई जो संख्या है वो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि पाई कैसी संख्या है? तो वास्तविक संख्या की यदि परिभाषा आपको पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो उसको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या कहते हैं। परीक्षा में आ जाए कि निम्न में से वास्तविक संख्या है,
परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों, केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या कोई नहीं, तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों होगी। आगे देखो आप, आगे हमें इसमें पढ़ना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ जो होता है उसको मैसेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेप, और एलसीएम को बोलते हैं लेसेप, क्या बोलते हैं, लेसेप। जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का जब भी आप आंसर करें तो वो कम से कम आएगा, कम से कम आंसर जो आएगा वो कम से कम आएगा। जब भी आप एलसीएम करें तो इसका जो आंसर आएगा वो ज्यादा से ज्यादा आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा। मैसेप है, यदि कोई भी संख्या का मैसेप निकालना है तो उसका जो मैसेप निकालेंगे वो एक साथ निकालेंगे। मान लो 2 संख्या आपको दी है, 3 संख्या आपको, तो तीनों संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद में छोटी छोटी संख्या का भाग देते जाएंगे और उसके बाद में उसमें दोनों के जोड़े बनाए जाएंगे जो दोनों में शामिल होने चाहिए। इस तरीके से हमारे 2 संख्या दे दी आपको, इस तरीके से पहले इनका क्या निकाल लेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे, उनमें जो जोड़े आपको मिलेंगे उनको हम लेंगे। लेकिन एलसीएम जो होता है इसमें जितनी भी संख्या उन सबको एक साथ में लेंगे, सबको किस में लेंगे, एक साथ में लेंगे। कोई एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि संख्याओं 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड कर, अभाज्य गुणनखंड कर एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये संख्याएं आपको दी। तो संख्या जो दी आपको 6 और 20 दी है, पहले 6 और 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम आपको एक साथ निकालना होगा, तो 6 और 20 का एलसीएम हम निकालते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग देते ही संख्या का आधा करना है आपको, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, और 20 का आधा कितना होगा, 10। फिर 2 का भाग दो, 3 में भाग जाएगा नहीं, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। अब 3 का भाग दो इसमें, 3 एकम 3, 5 में भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 1, 1। इन संख्याओं को नीचे लिख लो आप, तो यहाँ लिख देंगे हम एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सबको मल्टीप्लाई करना आपको, 5 दिए 15, 15 का डबल होगा 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो पहले 6 का निकालेंगे और फिर 20 का निकालेंगे। आपने अभी एलसीएम किया है तो आपने 6 का तो किया, वो लिख लो आप। 2 का भाग देंगे तो 6 का आधा हुआ 3, 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। यहाँ 2 का भाग देंगे तो 10, फिर 2 का भाग देंगे, 10 का आधा कितना देगा, 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो 6 के जो टुकड़े आए वो कितने आए, 2 गुणा 3। यहाँ 6 लिख लेना, उसके बाद में इन संख्याओं को लिखना है 2 गुणा 3। अब देख लो 20, 2 गुणा 2 गुणा 5। जोड़े मिलाओ आप, 2 और 2 मिल रहा है, बाकी कोई भी जोड़ा नहीं है तो दोनों में हो। तो एचसीएफ बराबर जो आएगा वो आएगा 2। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एलसीएम हमेशा ज्यादा आता है जो 60 है, और एचसीएफ हमेशा कम होता है जो कितना है,
2 है। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालेंगे। ध्यान ये रखना है कि एलसीएम संख्याओं को एक साथ निकालना है, एचसीएफ जो होगा वो संख्याओं को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके निकाला जाता है। दूसरा एग्जांपल आपको दे रखा है कि 96 और 404, 96 और 404 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96 और 404 का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं, 96 और 404 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम। दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 96 और यहाँ आ जाएगा 404। 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग देंगे 96 तो 96 का आधा करना। यदि आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे आप भाग देके देख लेंगे। 96 में 2 का भाग देना आपको, तो 2 की टेबल में 8 आता है, कितनी बार, 4 बार। 9 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। अब 6 उतारेंगे, 2 की टेबल में 16 आता है, कितनी बार, 8 बार। तो 96 का आधा कितना जाएगा, 48। 4 का आधा कर दो, 2 हो जाएगा 0, और 4 का आधा 2, 202। फिर 2 का भाग दो, 4 का आधा हो जाएगा 2, 8 का आधा हो जाएगा 4, 2 का आधा 1 और 2 का आधा 1। फिर 2 का भाग देंगे तो 24 का आधा कितना होता है, 12 और 101। फिर 2 का भाग देंगे, 12 का आधा 6, 101। फिर 2 का भाग दो, 6 का आधा कितना होगा, 3, 101। फिर हम 3 का भाग देंगे तो 1, 101। 101 में 101 का ही भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर, इन संख्याओं को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 का है, गुणा 3 गुणा 101। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की टेबल 2 बार बोलेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, 16 का डबल होगा 32, 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। मतलब 101 को आपको 96 से मल्टीप्लाई करना है तो 96 आएगा। कितना आएगा, 96। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 96। आंसर भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ 96 और 404 का निकालना है। 96 को 2 बार लिखना है, वही एलसीएम आएगा 96, 96। तो आंसर भी याद रहेगा 96, 96 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 96 व 404 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। पहले 96 का निकालो आप। अभी आपने भाग दिया, 96 का आधा कितना हुआ था, 48, 48 का आधा आपने किया 24, 24 का आधा हुआ 12, 12 का आधा हो गया 6, 6 का आधा हुआ 3, 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1। 404 का भी किया आपने एलसीएफ, तो 2 का भाग देंगे तो 2, 0 2, 2 का भाग देंगे तो ये 101, 101 में 101 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका एचसीएफ निकालना हो तो आप यहाँ लिख लो 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। इनको मल्टीप्लाई करना आपको, 1 2 3 4 5 बार 2 है, गुणा 3। और यहाँ 404 लिखेंगे। ये कितना आपका 2 गुणा 2
101। इसमें जोड़े बनाओ आप, 2 से 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 से 2 का जोड़ा, बाकी देखो कोई भी जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है। तो यहाँ HCF जो आएगा, इन दोनों में से एक ही 2 लेना है, इन दोनों में से भी एक ही लेना है, तो 2 2 नहीं 4, मतलब HCF जो होगा वो कितना होगा 4। आंसर इसके अंदर ही है, कितना होगा 4। तो ये ध्यान रखना है कि एलसीएम हमेशा एक साथ निकाला जाता है और एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। एलसीएम का जो आंसर है वो हमेशा ज्यादा आएगा और एचसीएफ का आंसर हमेशा कम आता है। तो ये 10वीं का सिलेबस आपको नियमित इसी चैनल पर पूरी टोटल प्रश्नावली आपको मिलेंगी, किस तरीके से आपको पास होना है, किस तरीके से ट्रिक आपको बताई जाएंगी, उनका भरपूर आपको फायदा उठाना है। कोई भी बच्चा ये वीडियो देखने के बाद फेल होने की कोई आशंका नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बार बार वीडियो को देखें और समझें कौन कौन से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो क्वेश्चन बता दिया वो बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। तो जय हिंद, जय भारत।